हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज म्यूचुअल फंड का लेक्चर नंबर 5 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। चलिए मानसी, लास्ट लेक्चर फॉर म्यूचुअल फंड, दिस इज द लास्ट लेक्चर। खत्म हो गया तुम्हारा एफएम का म्यूचुअल फंड भी। इन शॉर्ट वी हैव कंप्लीटेड 3 टॉपिक के आसपास खत्म हो गया इसमें, बॉन्ड वैल्यूएशन, क्रेडिट मैनेजमेंट एंड म्यूचुअल फंड। अब तुम्हारा ऐसे देखने जाओ तो 3 लेसन है, बट मेरे हिसाब से देखो तो 2 लेसन या कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल लेसन ही है। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग एंड डिविडेंड पॉलिसी, ऐसा कुछ नाम है। तो अलग अलग नाम दिया, बट अपन एक टॉपिक के साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं कंबाइन करके ही पढ़ा दूंगा, कैपिटल स्ट्रक्चर को भी, कैपिटल बजटिंग को भी और डिविडेंड पॉलिसी को भी, तो एक साथ ही करेंगे, ठीक है। अक्टूबर के पहले, इन शॉर्ट इन द मंथ ऑफ सितंबर फर्स्ट वीक मैं ट्राई करूंगा सिलेबस 100% कंप्लीट करके रिवीजन लेने का, ठीक है। हाँ, बिकॉज अभी जुलाई स्टार्ट हो गया है, ये जुलाई के मंथ में आपको, मेरे जहां तक मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है लेक्चर, उस हिसाब से आपका 90% सिलेबस खत्म। किसका? हाँ, इंटरनल है, मेरे को मालूम है बेटा। तो वो आपका है ना, मेरा इंटरनल नहीं होता बेटा, मेरे एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। ये सब कंप्लीट हो गया है, चलिए स्टार्ट कर। ओनली वन सिंगल सम फॉर द डे ऑफ म्यूचुअल फंड, ध्यान देना। ऐसा सम एग्जाम में आता है, मैंने इसके पहले भी आपको कहा है, आता है। यस, अफजल भाई ध्यान दो। अदीबा जितना अदीबा बराबर बोला मैंने, तेरा नाम सही ले रहा हूं मैं। हमारी अर्चना का अभी तक नाम सही नहीं लिया मैंने। अर्चिता देख, अर्चना नहीं, बिंदी लगाए तो कुछ भी बोलेगी क्या तू? फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू गिल्ड फंड स्कीम एज फॉलो। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट कॉस्ट, जिसमें हमने इन्वेस्ट जहां जहां किया उसका वैल्यू दिया है, हमने पैसा लिया रहेगा लोगों से और उसे हमने क्या किया रिया, इन्वेस्ट किया। आईटी में इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, एविएशन में, ऑटोमोटिव में, बैंकिंग में, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट है। ए ध्यान दे, दिस आर माई इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। इतना सब खाली एक ट्राई करना, क्वेश्चन का अमाउंट बराबर है क्या नहीं देखना। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है आपका 170, पेज नंबर 170, सम नंबर 9, पेज नंबर 170, सम नंबर 5, ठीक है। अमाउंट सही है, अभी सम हो सकता है, ध्यान दे दे। ये लोग ने सेम सम दूसरा सम देख लिया था। अफजल भाई पहले क्वेश्चन समझते फिर सम सॉल्व करेंगे। म्यूचुअल फंड में यश हम लोग क्या करते, असेट माइनस लायबिलिटीज। असेट मतलब हमने जहां जहां इन्वेस्ट किया वो सब मेरा असेट है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया आईटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एविएशन में, ऑटोमोबाइल में, बैंकिंग में, ये सब मेरा इन्वेस्टमेंट है जिसका कॉस्ट दिया है। कल मैंने एक सम करवाया था जिसमें मैंने बताया इंडेक्स दिया रहता है, आप देख सकते हो, ऑन द डेट ऑफ परचेज, ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन। मतलब ये करंट है और ये पुराना है, तो हमको क्या करना है, जितने भी इन्वेस्टमेंट है उसका करंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जो भी कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय करंट डिवाइड बाय बेस। देखो वही सब इन्वेस्टमेंट के वैल्यूज दिए हुए, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, ये सब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया है। रिया ने, अर्चिता बराबर है कि नहीं? चलिए स्टार्ट कर। आईटी 28 into 4500 divided by 2750, 28 into 4500 divided by 2750, 45 बराबर है भावना, बराबर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी 2300 और 1495 दिया हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, 15, तो 15 इंटू 2300 डिवाइडेड बाय 1495, डिवाइड करो, आया। एविएशन कितना है, 7, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2650 डिवाइड बाय 1560, 7 2650 डिवाइड बाय 1560, 11.89। और ये समझा,
दिशा, उसके बाद दिया है ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव कितना है 32, 2900 डिवाइड बाय 1875, वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद बैंकिंग है, बैंकिंग का वैल्यू है 8, 3000 और 1500, 3000 और 1500। इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया। तो ये सब असेट था ना, असेट में लिखा। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट के बाद दिया है कैश एंड अदर असेट्स इन हैंड इवन थ्रू आउट द फंड पीरियड, कितना 2। तो कैश, कैश के बारे में किया रहेगा, कैश 2 रुपया, अरे समझा, 2 ही दिया है ना। उसके बाद दिया है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम बियरिंग अ बॉन्ड, लिस्ट बॉन्ड है, लिस्टेड बॉन्ड कितना दिया है 10,000, 10.5% बॉन्ड ऑफ 10,000 ईच, 10 दिया है। क्या उससे रिलेटेड कोई वैल्यूज दिया है क्या, एक बार चेक करता हूं, एडजस्टमेंट में कुछ उसके बारे में बोला है क्या? नेट असेट, इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बोला है। अब जरा इधर पढ़ना, इधर परसेंटेज दिया है क्या, एक बार खाली टेक्स्ट बुक देखना, परसेंटेज है क्या? ठीक, चलेगा। तो लिस्टेड बॉन्ड परसेंटेज दिया, और यहां पे दिया है द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ लिस्टेड बॉन्ड, कितना दिया है, और जब परचेज किया तो क्या था वैल्यू, देखो 10 इंटू 10.50 डिवाइडेड बाय 8.4। जैसे यहां पे हम लोग लिखते थे वैल्यूएशन डेट और परचेज डेट का वैल्यू, तो मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन द लिस्टेड बॉन्ड कितना दिया है 8.4, और लिस्टेड बॉन्ड का आज मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है 10.5, तो हमने किया 10, कन्वर्ट किया है बेटा, ऑफ ₹10,000 ईच, कितना है इसका वैल्यू 10 है ना, तो 10 इंटू 10.5 डिवाइड बाय 8.5, परसेंटेज नहीं लेना, 10 इंटू 10.5 डिवाइड बाय 8.4, 12.5, परसेंटेज नहीं लेना है, क्योंकि परसेंटेज लोगे तो इधर भी परसेंटेज आ जाएगा, दोनों का 100 कट हो जाता है, तो 10 इंटू 10.5 डिवाइड बाय 8.4। ये समझ में आ गया। अनलिस्टेड है इसके अंदर, हाँ सर है। अनलिस्टेड के बारे में कुछ बोला है क्या, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग दिया, अनलिस्टेड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो कॉस्ट ऑफ अनलिस्टेड जैसा है वैसे ही रखा। कैश 2 दिया था वो लिख दिया, तो आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट 2 हो गया, पॉइंट 3 हो गया। एक्सपेंसेस पेबल एज अ क्लोजर, लाइबिलिटीज, मार्केट खत्म, नंबर, मतलब टोटल असेट मेरे पास इतना ही है। जरा फट से टोटल कर लेंगे, कितना आ रहा है देखिए, टोटल 168.78 आ गया। लाइबिलिटीज के अंदर मेरे पास एक ही लाइबिलिटीज है, कितना 3, बराबर 168 में 3 माइनस कर दूंगा। क्या फाइंड करना था, नेट असेट फंड वैल्यू, नेट असेट वैल्यू ऑफ फंड, पहला। दूसरा एनएवी पूछा है और नंबर ऑफ यूनिट्स दिया है, कितना है 5.5, नेट असेट को 5.5 से डिवाइड किया 30। इतना हर सब में हम लोग कर ही रहे थे, कुछ नया मैंने किया नहीं, खाली नया एक की जगह पे इतने सारे पॉइंट्स का रीवैल्यूड फिगर निकाला है। समझा यहां तक? तो पहले 2 क्वेश्चन क्लियर है। थर्ड क्या फाइंड करना था, इफ द पीरियड अंडर कंसिडरेशन इज 2 years, ये तो 1 year हुआ था, अगर 2 साल है एंड द फंड्स हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ₹2 पर यूनिट पर ईयर एज कैश डिविडेंड, अगर 2 साल का कैलकुलेशन करते हो और आपने जहां पे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपको उसको डिविडेंड देना पड़ रहा है, कितना रुपया डिविडेंड देना पड़ रहा है, ₹2 पर यूनिट पर ईयर एज कैश डिविडेंड। तो अपने को देखना पड़ेगा डिविडेंड कितना देना है 2 साल में, मतलब कुछ नया पॉइंट आपके यहां पे आ गया। दूसरा, a certain net returns annualize a certain the expenses ratio if the fund has incurred the following expenses। आगे बोला है एक्सपेंसेस रेशियो भी फाइंड करो, अगर ये सारे एक्सपेंसेस हो, मतलब पहले 2 तो अब तक म्यूचुअल फंड में ऐसे ही हो रहा था, अब तक जितने भी म्यूचुअल फंड का लेक्चर किया यश, उसमें हमने सिर्फ ये 2 चीज किया है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 इज न्यू फॉर यू, मैंने कल ही बोला था हम लोग एक ही सम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग है।
इतना सबको क्लियर है? अब मैं फिर से एनएवी सॉल्व कर रहा हूं, बट क्यों कर रहा हूं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने वापस से एनएवी फाइंड किया। बुक वैल्यू फर्स्ट ईयर 28, 15 सेम रखा है। इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं ना, बता रहा हूं, रुको रुको। ये जो मैंने अभी कैलकुलेट किया, जो अभी इसके पहले वो क्लोजिंग वैल्यू था, इसके पहले जो मैंने अभी जो कैलकुलेशन किया, ये एनएवी के पहले ये जो मैंने एनएवी कैलकुलेट किया, ये मेरा क्लोजिंग एनएवी है, बराबर। अब जो मैं एनएवी फाइंड कर रहा हूं, नेट असेट वैल्यू, ये ओपनिंग वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, इसलिए मैंने बुक वैल्यू एट कॉस्ट लिखा है यहां पे। ये समझा? इसमें मैं कैश इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे जो कैश दिया गया है ये एंड ऑफ द ईयर का दिया है, तो कैश को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं। ये समझा? बॉन्ड का वैल्यू ले लिया, अनलिस्टेड ले लिया, क्लियर है। टोटल अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो सिर्फ मैंने कैश नहीं लिया है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने पहला जो कैलकुलेशन किया था वो ईयर एंड वैल्यू किया था, और अब जो मैंने कैलकुलेट ये बुक वैल्यू किया है। इधर लिखा है मैंने कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग एनएवी। ओपनिंग एनएवी मेरे पास कितना आया? 108। ये समझा आपको? इस हिसाब से एनएवी लिखा है कैश के बारे में, एनएवी विल बी 108 को डिवाइड बाय 108 को डिवाइड बाय 5.5 करो, 19.6। इतना समझा? दोनों फिगर को जरा ध्यान से देख लेना वापस एक बार। फंड 168.78 था, उसमें 3 माइनस किया तो 165.78 क्लोजिंग एनएवी था। हाँ, और इसका रेट आया था 30.14। इधर कितना फंड मेरे पास है? 108। इधर 168.78 था, जिसमें से 3 लाख का लाइबिलिटीज पे करने के बाद 165 हो गया था। यहाँ पे कोई लाइबिलिटीज पे नहीं किया, मैंने सिर्फ ओपनिंग दिखाया, क्योंकि ये लाइबिलिटीज ईयर के एंड में है, रेट के पहले नहीं था। इसलिए मेरे पास फंड कितना था? 108 जब साल चालू हुआ था तब। फिर उसके बाद मेरा सब हिसाब किताब हुआ, एंड में मेरे पास 165.78 बचा। उस हिसाब से मेरा वैल्यू फॉर असेट एट द एंड, क्लोजिंग वैल्यू 30.14 है और ओपनिंग वैल्यू 19.64 है। ये दोनों वैल्यू फाइंड करने का रीजन ये था कि अपने को अभी डिविडेंड वगैरह सब देने का है, तो मेरे पास कितना बचेगा वो कैलकुलेशन करना था, इसलिए मैंने ये दोनों कैलकुलेट किया है। सिमिलर सम आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, सिमिलर सम, अमाउंट बदल के आएगा बट कंसेप्ट पूरा सेम। नेहा क्लियर बेटा? क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था? इफ द पीरियड अंडर द कंस्ट्रक्शन इज फॉर 2 years एंड द फंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड 2 rupees डिविडेंड, तो इसके लिए सबसे पहला मैं फाइंड कर रहा हूं रिटर्न्स, जिसका फॉर्मूला है बंद नहीं होगा बेटा, कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या फाइंड कर रहा हूं मैं? कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब पहले कितना था अब कितना है। तो क्लोजिंग एनएवी कितना था, ओपनिंग एनएवी कितना था, तो मेरे प्राइस में कितना चेंजेस आया, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। ये समझा या नहीं? हाँ, जब मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया था तो मेरे एनएवी का प्राइस था 19 रुपीज, ईयर एंड में उसका वैल्यू हो गया 30, तो मुझे मेरे कैपिटल में कितना इंक्रीज हो गया? 10.5 का इंक्रीमेंट हुआ। ये समझा? नेक्स्ट है कैश डिविडेंड, जो मुझे देना है, कितना देने का है? 2 रुपए पर 2 रुपए पर यूनिट पर ईयर बोला है। कितने साल के लिए? तो 2 साल के लिए अगर मुझे देने का है तो पर शेयर कितना देना पड़ेगा? 4 रुपए 2 साल का। हाँ, इस हिसाब से रिटर्न्स विल बी, कितना मिल रहा है सामने वाले को, तो उसको डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन दो चीज मिल रहा है। डिविडेंड कितना मिल रहा है? 4 रुपए। कैपिटल एप्रिसिएशन कितना? 10.5। अरे हाँ, तो 4 प्लस 10.5 14.5 डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी, और ओपनिंग एनएवी कितना है? 19.64। डिवाइड करेंगे तो इस बंदे को कितना? 0.7 इंटू 100 करो बेटा, परसेंटेज है ये। रिटर्न्स आर इन परसेंटेज। आया आया?
अच्छा रुकता हूं मैं, आपको पहली बार रॉन्ग आता है मेरे को मालूम है, दूसरी बार भी रॉन्ग आ रहा है, दूसरी बार कोई नहीं बेटा, गिरते रहता है इधर सब चीज आराम से। सुजल बेटा ध्यान है ना इधर, इधर इधर। रिया, रिया ये समझा क्या किया मैंने? क्वेश्चन में रिटर्न्स वगैरह कुछ पूछा था क्या? असर्टन द नेट रिटर्न, और नेट रिटर्न फाइंड करने के लिए ये पॉइंट दिया था डिविडेंड का। अगर ये नहीं रहता तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन लेना होता है, डिविडेंड नहीं। तो रिटर्न्स का मतलब होता है आपने कितना कमाया है, तो आपने कितना कमाया था, दो चीज कमाया, एक है कैपिटल एप्रिसिएशन और एक है आपका कैश डिविडेंड, और कुछ भी आपने कमाया नहीं। और इन्वेस्ट कितना किया था, 19 रुपीज, उस हिसाब से आपका रिटर्न्स कितना है, 70। समझा? रिटर्न्स कैसे फाइंड करते हैं समझा? रिटर्न में क्या क्या ले रहे हो, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड इफ एनी। ओके, नेक्स्ट, रिटर्न पर एनम, तो टोटल रिटर्न डिवाइड बाय पीरियड्स। अभी ये जो दिया है वो कितने ईयर के लिए दिया है, 2 इयर्स, तो पर ईयर कितना, डिवाइड कर दो ना सीधा सीधा। क्लियर हुआ? हाँ। अब नेक्स्ट पार्ट पूछा था एक्सपेंसेस का रेशियो, और एक्सपेंसेस आपको दिया गया है, खाली इसका रेशियो फाइंड करना है। तो एक्सपेंसेस रेशियो में टोटल खर्चा कितना है देख लो, 2.5, 3.5, 6.8, सॉरी 0.8, टोटल 6.8 करोड़ हो गया। लैक्स है ना, तो कन्वर्ट इन करोड़ कर दिया है मैंने, या तो 680 लैक्स बोलो, बात एक ही है। समझा? ये खर्चा हो गया। अब एक एक करके रेशियो फाइंड करो। रेशियो फाइंड करना किसका, 250 का, 350 का और 80 का रेशियो फाइंड करना है। एवरेज वैल्यू फॉर पोर्टफोलियो, टोटल एक्सपेंसेस कितना था, टोटल 680 डिवाइडेड बाय ये 136.89 कैसे आया? आपका असेट का ओपनिंग वैल्यू कितना था, क्लोजिंग वैल्यू कितना था, 165, 3 लाख देने के बाद, दोनों वैल्यू याद रखने बोला था मैंने, डिवाइड बाय 3, सॉरी डिवाइड बाय 2, ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो एवरेज रेट कितना हो गया तुम्हारा? ये टोटल खर्चा है, ये टोटल खर्चा है, और ये एवरेज रेट है इनटू 100, क्योंकि ये खर्चा जो देने का है ये पूरे साल का ही देने का है ना। तो पूरे साल में आपका असेट का एवरेज क्या है, ओपनिंग है क्या, ये क्लोजिंग है क्या, ये साल भर का खर्चा है, मतलब क्या रेट देना पड़ेगा, एवरेज रेट ना। पॉइंट क्लियर है? वापस एक बार जिसको नहीं समझा है, मैंने टोटल खर्चा लिया, उसके बाद मेरे पास कितना पैसा लगा हुआ है वो टोटल किया, 108 एंड 165। 108 कौन सा, ओपनिंग, 165 कौन सा, क्लोजिंग, डिवाइड बाय 2 करके एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल लिया। अब खर्चे को डिवाइड करना है, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है एक्सपेंस इफ द फंड हैज इनकर्ड द फॉलोइंग, क्लियर, अ सर्टेन एक्सपेंस रेशियो, और एक्सपेंसेस दिया गया है। क्लियर? पर यूनिट एक एक करके फाइंड करना है, पर यूनिट भी फाइंड करना है, तो इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया है, यूनिट से। इधर डिवाइड किया है फंड से और इधर डिवाइड किया है यूनिट से। यहां पे इंटू 100 नहीं करना, यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, क्योंकि ये पर यूनिट है और वो रिटर्न्स है। हाँ गंदा है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। मानसी तो ये स्लाइड का वेट कर रही है, आ जाए जल्दी से। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।